हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर ट्रायंगल्स की चौथी क्लास, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन भी अब तक मेरे छोटे बहन भाइयों ने अब तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूं, मैं उन सभी की जो शीट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा देता हूं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहां से आप इजिली शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूँ जिन भी चैप्टर्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना आज देखिए हम इस लेक्चर के अंदर आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरम चैप्टर ट्रायंगल्स की थ्योरम 7.2, 7.3, एग्जांपल 4, 5, 6 और एक्सरसाइज 7.2। आज इतनी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले अपना थ्योरम 7.2 देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए थ्योरम 7.2 आपकी क्या कहती है। देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखिए जो एंगल्स हैं जो कि अपोजिट हैं, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल होना। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ना। यहां पर आप सबसे पहले एक आइसोसेलेस एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए मेरे पास एक ये ट्रायंगल हो गया। मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूं, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ये मेरा पॉइंट सी हो गया। ठीक है, एक मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं मान लेता हूं मेरी ए बी और ए सी साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप कोई भी साइड को, कोई भी आप दो साइड को इक्वल मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट मैंने कर लिया कि मेरी ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां पर जो मेरी इक्वल साइड है, इक्वल साइड कौन सी, ए बी और ए सी। जो ए बी और ए सी जो इक्वल साइड है ना, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो एंगल अपोजिट हैं, इस ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। इस ए सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल होने चाहिए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो मुझे ये दोनों एंगल क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। देखिए गिवन में आपको क्या लिखना है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इन विच, जहां पर आपका ए बी किसके इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है ना, ए बी बराबर ए सी होना। अब आपको क्या लिखना है, आपको प्रूफ क्या करना है, वो चीज आप यहां पर लिख लीजिए। टू प्रूव में देखिए मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है, मुझे अपोजिट एंगल्स, जो भी हमें साइड्स अपोजिट दे रखी ना, उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो भी साइड्स हमें इक्वल दे रखी है, जो उनके अपोजिट एंगल्स है वो मुझे इक्वल करने हैं। तो मुझे यहां पर एंगल बी एंगल सी के इक्वल करना है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए मुझे ये दे रखा था। अब हम यहां पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखिए हम कंस्ट्रक्शन हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम इसलिए करेंगे ताकि हम, जो ये मुझे एक ट्रायंगल एबीसी है ना, मैं इसको, मुझे ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो हम दो ट्रायंगल हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अगर मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन से मैं यहां पर मैं एडी को एंगल बाइसेक्टर डाल देता हूं यहां पर। ठीक है ना। अब एडी यहां पर मैंने एंगल बाइसेक्टर क्यों डाला, ताकि मेरा ये जो ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल कौन सा, एक ए बी डी और एक ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल मुझे क्या करने, कॉन्ग्रुएंट करने। इसीलिए मैंने एडी यहां पर एंगल बाइसेक्टर में डाल रहा हूं। यहां पर एडी, यहां पर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। देखिए ड्रॉ आ ड्रॉ आ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्टिंग, एक मिनट। देखिए यहां पर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं एंगल ए से, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को। बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, डी पर। ये मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है ना। ये जो एडी है ना, ये जो एडी है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
तो मैं जो एडी जो मेरा एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मान लिया मैंने कि जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। उसके बाद अब हम लिख लेते हैं प्रूफ। देखिए मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है। अब हम प्रूफ में देखिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए। जब मैंने एडी एंगल बाइसेक्टर लिया तो अब मेरे यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए। एक मेरा ट्रायंगल बन गया एबीडी और एक मेरा ट्रायंगल बन गया यहाँ पर एसीडी, ठीक है ना। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल मेरा एसीडी, एक मेरा ट्रायंगल एबीडी हो गया और एक मेरा ट्रायंगल हो गया एसीडी। ये मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल में आप देखिए क्या क्या चीज मुझे इक्वल दे रखी है, उसको आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल था ना, जब एडी मेरा एंगल बाइसेक्टर था तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको आप एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मेरा जो ए बी है ना, ए बी बराबर मेरा क्या है, ए सी है। ये मुझे गिवन है, गिवन हमने लेट किया था, ठीक है ना। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। कोई सी भी आप साइड मान सकते थे। उसके बाद अब मेरा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, बाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने बाय कंस्ट्रक्शन से एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दिया, क्योंकि मेरा एडी एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, इसीलिए। अब आप देख रहे होंगे एबीडी ट्रायंगल में और ट्रायंगल एसीडी में, दोनों में देखिए ये वाली जो साइड है ये कॉमन आ रही है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन आ रही है। तो ये मेरा जो एडी हो जाएगा, ये मेरा एडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन साइड हो जाएगी। देखो एडी इज इक्वल टू एडी, जो कि मेरी कॉमन साइड है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉमन साइड को सी डॉट साइड, ठीक है ना। आप पूरा लिखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लगाया मैंने कॉन्सेप्ट, कौन सी मैंने कंडीशन, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई है। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कल मैंने आपको ये वाले कंडीशन पढ़ाई थी साइड एंगल साइड की। तो साइड एंगल साइड से मैंने ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, जो कि कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब हम देखेंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। अब आपने ये जो ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल एबीडी और ये जो ट्रायंगल एसीडी है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप देख रहे होंगे, देखिए ये वाली जो साइड है, हमें क्या, हमें एंगल इक्वल करने हैं। तो ये वाली साइड बराबर ये एंगल और यही वाली साइड बराबर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मुझे जो इक्वल साइड दे रखी थी ना, उनके अपोजिट एंगल्स मुझे इक्वल करने थे। इसीलिए बाय सीपीसीटी से मेरा जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। थ्योरम 7.2 मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना थ्योरम 7.3 पर। देखिए 7.3 थ्योरम क्या कहती है आपकी। देखिए जो 7.3 थ्योरम है ना, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स होना। देखो जो साइड्स है ना जो कि अपोजिट है इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के आर इक्वल होना। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो साइड्स हैं वो मुझे इक्वल करनी है ना। एक ट्रायंगल में मुझे दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, इसको आप पढ़िए। इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के मुझे एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। और उनके जो अपोजिट साइड्स हैं उन एंगल्स के, वो मुझे क्या करनी है, इक्वल करनी है वो साइड। तो ये कन्वर्स है। ये थ्योरम 7.2 का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग के लिए। जो ये मेरी थ्योरम है ना 7.3 थ्योरम है, ये कन्वर्स है किसका, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। ये 7.2 थ्योरम की 7.2 थ्योरम की कन्वर्स है 7.3। तो अब हम सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है।
मैंने कि ट्रायंगल मान लिया, नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए बी सी। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी एक यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स। तो मैंने मान लिया मेरा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। मुझे एक ट्रायंगल दे रखा था, ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर मुझे अपोजिट जो एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल सी, यहाँ पर मैंने इक्वल मान लिए, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, द साइड्स जो कि अपोजिट है किसके, इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के, जो इन एंगल्स की जो अपोजिट साइड होंगी, जो इन एंगल्स की जो अपोजिट साइड होंगी, ए बी और ए सी, ये दोनों मुझे इक्वल करनी है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन में, एक मिनट, देखिए अब हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन में। देखिए सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले गिवन में लिख लिए एबीसी इज अ ट्राइंगल। देखिए एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी एक मेरा ट्राइंगल है जहां पर इन विच एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव में आपको जो इस ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आपको इक्वल करनी है, जो एंगल्स इक्वल है ना, जो भी एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, एंगल बी के सामने ए सी साइड और एंगल सी के सामने ए बी साइड, ये दोनों साइड्स आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो आपको प्रूफ में क्या करना है, ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। अब आप अब आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे यहाँ पर दो ट्राइंगल लाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, जिससे वो दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, एडी मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मेरे यहाँ पर एडी क्या है, मेरा एंगल बाइसेक्टर है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। देखिए ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, देखिए ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, इंटर एंगल ए इंटरसेक्टिंग कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बीसी को, बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट डी पर, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरा एडी एंगल बाइसेक्टर है ना, इस बीसी साइड को डी पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और एडी जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो यहां पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आप लिखिए प्रूफ, अब आप लिखिए प्रूफ। देखिए हम प्रूफ में देखिए क्या करेंगे, अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक ट्राइंगल है एबीडी, एक ट्राइंगल एबीडी हो गया, और एक ट्राइंगल हो गया एसीडी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, तो मैं दोनों ट्राइंगल को मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। मुझे दो ट्राइंगल मुझे मिल गए हैं, एक ट्राइंगल एबीडी और एक ट्राइंगल एसीडी। अब आप देखिए यहां पर मुझे एंगल बी एंगल सी के इक्वल है पहले से ही, है ना, ये गिवन थी, एंगल बी बराबर एंगल सी, ये यहां पर गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद आप देखिए, जब एंगल बी बराबर एंगल सी कर लिए, गिवन हो गया, उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया था। तो आप बाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा इन दोनों को इक्वल मान लेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे ट्राइंगल एबीडी में और ट्राइंगल एसीडी में, जो ये एडी साइड है, ये जो एडी साइड है, ये कॉमन साइड है कि नहीं, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड है कि नहीं, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे एडी बराबर एडी, जो कि मेरी कॉमन साइड है, जो कि मेरी कॉमन साइड है, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो बाय यूजिंग, हमने इस ट्राइंगल को मैंने किससे कॉन्ग्रुएंट किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, बाय यूजिंग एंगल साइड से मैंने ट्राइंगल ए बी डी को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है।
ट्रायंगल एबीडी को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल एसीडी के, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें ए बी ए सी के इक्वल करना है। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए साइड में बाय सी पी सी टी। इसके आगे से मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपको कॉपी के नीचे अपना इसके बाद यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। बाय सी पी सी टी से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जब आपको एडी साइड इक्वल दे रखी थी, है ना। देखिए ये वाला जो, देखिए इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, देखिए जब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो बचा एंगल कौन सा, रिमेनिंग एंगल ये वाला इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल। तो ये एंगल बराबर ये साइड, ये एंगल बराबर ये साइड हमारी इक्वल होंगी। तो बाय सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मेरा जो ए बी होगा ना वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। ए बी बराबर ए सी, है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3 बहुत अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है, टाइम लेके बताइए मैंने, जल्दी जल्दी नहीं बताई आपको। ये एक जो सिंगल वीडियो होने वाली ना, ये आपके लिए रामबाण है। आप जब इस पूरी वीडियो को देख लेंगे एक बार, तो मैं गारंटी के साथ दावा कह रहा हूं मैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सिंगल वीडियो होने वाली ना, आपके सारे के सारे डाउट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपको क्वेश्चन जो आप रटते हैं, वो आपको क्वेश्चन कोई भी रटने नहीं पड़ेंगे। आप इस सिंगल वीडियो के थ्रू आपके सारे के जो सारे क्वेश्चन हैं वो बनने लगेंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमने देखिए आपको थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3 बता दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हमारा क्वेश्चन आएगा कौन सा, एग्जाम्पल 4, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 आ गया, इसमें यहाँ पर फिगर भी है, तो हम फिगर और ले लेते हैं इसका, इस क्वेश्चन का फिगर और हम ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 देखिए यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना। द बाइसेक्टर एडी, जो एडी का है बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, एंगल ए का बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर एडी है किसका है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो मेरा एडी क्या है, मेरा बाइसेक्टर है, एडी मेरा बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल ए का। जब एंगल ए का बाइसेक्टर होगा तो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा बाइसेक्टर एडी वो परपेंडिकुलर भी है, इस परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, साइड बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब एडी मेरा बीसी साइड पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब मेरा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये मुझे गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शो डैट ए बी बराबर ए सी एंड ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस होना। देखिए मुझे ये जो ए बी है इस ए सी के इक्वल करना है। जैसे ही आप ए बी ए सी के इक्वल करेंगे, तो जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये मेरा ऑटोमेटिक ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस मुझे क्या प्रूफ करना है, ये जो ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या चीजें लिखनी है, आपको सबसे पहले गिवन लिख लेना है। गिवन में आपको लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, जहां पर मेरा एडी बाइसेक्टर है किसका, ए बी, इसका एंगल ए का। इन ट्रायंगल एबीसी में एडी, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एडी मेरा बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, ठीक है। ये चीज मुझे गिवन थी वो मैंने लिख लिया। अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रूव। तो देखिए मुझे क्या चीज प्रूव करनी है, मुझे प्रूव करना है कि जो ए बी है ना, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन लिख लिया, अब हम लिखेंगे प्रूफ, है ना। अब आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। जब एडी यहाँ पर परपेंडिकुलर था बीसी पर, तो देखिए परपेंडिकुलर का मतलब था 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा एडी है, जो एडी एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल ए का, तो मतलब
जो ये वाला एंगल है इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, एंगल 2 मान लीजिए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये सब चीजें गिवन है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लेना है, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीडी, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीडी, और एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एसीडी, ठीक है। तो आप इन दो ट्रायंगल को ले लीजिए, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी होना, आपने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब यहां पर मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इक्वेशन 1, क्यों, सिंस एडी जो कि एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, सिंस एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, जो कि एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, क्यों मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। उसके बाद आप देख रहे होंगे इस एबीडी ट्रायंगल में और इस एसीडी ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ये एडी साइड का कॉमन है, एडी साइड का कॉमन है, ये मेरी कॉमन साइड है। तो यहां पर हम लिख लेंगे एडी बराबर, जो मेरा एडी है ना, एडी इज इक्वल टू एडी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ये बचा एंगल ए डी बी और जो एंगल ए डी सी, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल है ना दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर थे। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन से आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो लिया, ये साइड कॉमन हो गई, और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल से मेरा जो ट्रायंगल एबीडी है, जो मेरा ट्रायंगल एबीडी है, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, एडीसी के, ठीक है। ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एडीसी के। अब हम देखिए, अब हम लगाएंगे बाय सीपीसीटी, क्योंकि मुझे साइड्स इक्वल करनी है। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होना, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब ये 90 डिग्री के बराबर था, तो ये एंगल बराबर ये वाली साइड और ये एंगल बराबर ये वाली साइड, तो इक्वल हो जाएंगी दोनों। तो मुझे ए बी बराबर ए सी हो गया, मेरा जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। बस देखिए इतना सा था एग्जाम्पल 4। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन रटवा नहीं रहा, हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि क्या इसकी एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए, आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिंगल वीडियो में बता रहा हूँ आपके लिए, रामबाड़ होने वाली है, देखिए आप। अब हम पढ़ेंगे अपना, चलिए अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल 4 हो गया मेरा, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 करते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एग्जाम्पल 5 आते हुए, देखिए इसमें फिगर भी दे रखा है, एक मिनट इसका फिगर और मैं ले लेता हूं पहले, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 5 यहां पर क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल 5 देखो, ई जो मेरा ई हो गया और जो एफ हो गया आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी यहाँ पर इक्वल साइड्स है, पहले ही बता दिया है। जो ई और एफ है वो ए बी और ए सी जो कि इक्वल साइड्स है उनका क्या है, मिड पॉइंट है। ई ए बी का मिड पॉइंट है और जो मेरा एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है, ये मुझे गिवन है, और जो मेरा ई है ये मिड पॉइंट है इस ए बी साइड का, और जो मेरा ये एफ है इस ए सी साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, मिड पॉइंट का काम होता है साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब मेरा ई इस ए ई जब मेरा क्या हो जाएगा, जब मेरा ई ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो मेरी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही जब मेरा एफ जब मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का, तो ये वाली साइड इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, और ऑलरेडी मुझे, मैं आपको बता देता हूं, ये ए बी ये वाली साइड, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा सारी चीज़ें। ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये दोनों आपस में इक्वल है।
इक्वल के लिए मैंने इसलिए ये लाइन ड्रॉ कर दी जिससे आपको पता चले ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पर ई और एफ ना होता ना तो मैं डायरेक्ट ए बी और ए सी यहीं पर बना देता ऐसे करके, ठीक है। देखिए पहले जो जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार। देखिए गिवन, देखिए गिवन में क्या है मेरा, सबसे पहले मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है, हम लिख लेते हैं। देखो इन अ ट्राइंगल एबीसी, जहां पर मेरा इन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को मैं शॉर्ट में लिखूंगा एमपी, आप पूरा लिखेगा। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ऑल्सो मुझे ए बी बराबर ए सी, ये मुझे गिवन है, ए बी बराबर ए सी, ये चीज मुझे गिवन है। अब देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, पहले मैंने क्वेश्चन और पूरा पढ़ लेता हूं एक बार। देखिए ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मुझे दे रखा था यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिगर दे दिया, ठीक है। शो डैट बी एफ बराबर सीई, जो मुझे बी एफ है वो किसके इक्वल करना है, सीई के इक्वल करना है। तो ये जो बी एफ है, ये जो बी एफ है इस सीई के इक्वल होना चाहिए, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो अब हम देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो आप पहले प्रूफ में लिख लीजिए इसको कि मुझे जो बी एफ है ये मुझे सीई के इक्वल करना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ। देखिए जब मुझे ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, जब मुझे ये एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है जहां पर मुझे ए बी साइड इस ए सी साइड के इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इक्वल है। तो मैं देखिए अब आपको दिख रहा होगा एक चीज, अगर मैं ये चीज लेता हूं, देखिए अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं और एक मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, मुझे बी एफ और सीई इक्वल करना है ना। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये बी एफ भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में ये सीई भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को लेता हूं। सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा पहले इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, एंड ट्राइंगल ए सी ई, जहां पर मेरा ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी बराबर ए सी जो कि गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद आप देखिए जो ये एंगल ए, देखिए इस ट्राइंगल को देखिए और इस ट्राइंगल को देखिए, तो दोनों में एंगल ए आ रहा है। तो यहां पर मेरा जो एंगल ए होगा ना ये मेरा कॉमन एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए जो कि मेरा क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जब मेरा ई, देखो अब आप खुद सोचो, जब ए बी ए सी के इक्वल है, जब ए सी ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, देखो तो यहां पर मेरा जो ये ए एफ होगा ना, इस ट्राइंगल में जो ए एफ होगा वो इस ए ई के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ए एफ बराबर ए ई, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। ये क्यों इक्वल होगा ये भी तो पता होना चाहिए। यहां पर जब आपको ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है, देखो जब ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, जब आप इसको दोनों साइड्स को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, आपने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया 2 से, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ ए बी जो कि इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के, ठीक है। दिस इंप्लाइज अब ए बी का हाफ मैं ए ई लिख सकता हूं और ए सी का हाफ मैं ए एफ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। तो यहां पर मैं ए ई जो कि इक्वल हो गया ए एफ के, यहां पर ए ई इक्वल हो गया ए एफ के, तो ये ऐसे इक्वल हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डिटेल से। अब आप देख रहे होंगे, देखिए ये वाली साइड एंगल साइड, ऐसे ही इस ट्राइंगल की साइड एंगल साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से बाय यूजिंग साइड एंगल साइड से मेरा जो मेरा ट्राइंगल है कौन सा, ए बी, ट्राइंगल ए बी एफ जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ए सी ई के, ट्राइंगल ए सी ई के इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको एक बार मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखो मेरा जो ट्राइंगल ए बी एफ है, ट्राइंगल ए बी एफ जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी के,
ठीक है, ये दोनों मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हम सीपीसीटी की मदद से, बाय सीपीसीटी, मेरा सीपीसीटी की मदद से इस ट्रायंगल को देखिए आप, और आप इस ट्रायंगल को देखिए, जो मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, तो एंगल ए यहाँ पर कॉमन था, तो एंगल ए बराबर ये वाली साइड, और ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए बराबर ये वाली साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी एंगल ए के। तो यहाँ पर बी एफ जो कि सीई के इक्वल हो गया, यहाँ पर मेरा जो बी एफ है वो मेरा सीई के इक्वल हो गया। क्यों हो गया? बाय सीपीसीटी की मदद से। हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही करना था आप लोग को। तो अपना एग्जाम्पल 5 हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 6 आते हुए आपके सामने, इसके अंदर फिगर भी है, मैं इसका फिगर और ले लेता हूं। 7.29 ठीक है। देखिए इसका ये फिगर आते हुए एग्जाम्पल 6 का। चलो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक मुझे एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, विथ AB बराबर AC होना, जहां पर AB AC के बराबर है। ABC मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, इसलिए ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो ये D एंड E है, ये मेरा पॉइंट्स है किस पर? BC पर मेरा पॉइंट्स है। ठीक है ना, ये मेरा D और E मेरा पॉइंट्स है किस पर? इस BC साइड पर। इस BC साइड पर मेरा D और E क्या मेरा पॉइंट्स है। सच डैट BE जो कि CD के इक्वल है, ये जो मेरा BEE है, BE इस CD के इक्वल है। ये जो मेरा BE किसके इक्वल है? इस CD के इक्वल है। तो अब देखिए मुझे फिगर 7.29 ठीक है, शो डैट AD बराबर AE होना। ये जो AD है, ये जो AD साइड है, इस AE के इक्वल है। AD AE के इक्वल है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना गिवन आपको लिखना है, जो जो चीज आपको गिवन है लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ABC आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, जहां पर इन विच AB जो कि इक्वल है AC के। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है? एंड BE इक्वल दे रखा है CD के। ठीक है, ये दोनों चीजें मुझे इक्वल दे रखी थी। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू प्रूव, कि मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है AD AE के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, AD किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। ठीक है, अब हम प्रूफ लिखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर मेरा ये जो AB है AC के इक्वल है, ये गिवन है। और जहां ये मेरा ये जो BE है, ये जो BE है, ये किसके इक्वल है? इस CD के इक्वल है। ऐसे मैं बना लेता हूं ताकि आपको समझ आए। अब आपको दिख रहा होगा, इस BE में और इस CD में, ये दोनों में ये DE वाला पोर्शन आ रहा है। दोनों में ये DE वाला पोर्शन आ रहा है, BE में भी और इस CD में भी ये जो DE वाला पोर्शन आ रहा है। अगर मैं दोनों इस DE को मैं दोनों में माइनस कर दूं, दोनों में से अगर मैं माइनस कर दूं, इस BE में से अगर मैं इस DE को माइनस कर दूं, तो मेरा ये रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। ऐसे CD में से अगर इसमें DE को माइनस कर दूं, तो मेरा रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? देखिए सिंस जो मुझे BE है ना, BE जो कि इक्वल है CD के। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग, देखिए सब्ट्रैक्टिंग DE ऑन बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड्स DE, कौन सा मैं बना देता हूं, ये वाला जो DE है, ये आपको माइनस करना है दोनों में से। तो मैं जब BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE, तो इसमें जब मैं इस बड़े में से जब मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, तो ये बचेगा BD, तो बचेगा मेरा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आ गया मेरा BD। और ऐसे ही मेरा इस CD में से, इस बड़े पोर्शन में से जब मैं इतना डिवाइड कर दूंगा, तो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा CE। तो BD जो कि इक्वल हो गया CE के। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
कि ये जो मेरा ये बी डी है ये सी ई के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहले एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप एक चीज तो देखिए, जब मेरा यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जब मेरा साइड ए बी ए सी के इक्वल है, जब मेरा साइड ए बी ए सी के इक्वल है, तो इस ए बी साइड के अपोजिट में एंगल सी है, ऐसे इस ए सी साइड के अपोजिट में एंगल कौन सा, एंगल बी है। जब ए बी ए सी के इक्वल है, थ्योरम 7.2 का मैं यूज कर रहा हूं, थ्योरम 7.2 से मेरा एंगल बी इस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, थ्योरम 7.2 से, क्योंकि यहां पर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो मेरे जो एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी, वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया ए ई सी, जहां पर मुझे ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये गिवन है मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरा जो एंगल ए बी डी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी ई के इक्वल है। ये क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि यहां पर सिंस अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसीलिए मेरे जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। देन उसके बाद यहां पर मेरा बी डी बराबर सीई, बी डी बराबर सीई, क्यों, ये आप ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। ये मेरा सीई है, ये जो बी डी है ये सीई के इक्वल है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हम कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं, साइड एंगल साइड से, देखिए बाय यूजिंग साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लूंगा, ट्रायंगल ए बी डी को भी, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए सी ई के, ए सी ई के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी की मदद से, सीपीसीटी की मदद से जो मेरा एंगल बी है, आपको दिख रहा होगा मेरा ये एंगल बी बराबर एडी साइड और एंगल सी बराबर ए ई साइड, यही तो मुझे प्रूव करना था। तो सीपीसीटी की मदद से मैंने एडी जो कि इक्वल कर दिया ए ई के, ए ई के इक्वल कर दिया, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, एडी ए ई के इक्वल कर दिया। बस हमारा हो गया। मैंने आपको देखिए थ्योरम 7.2, 7.3, एग्जाम्पल 4, 5, 6 बता दिया बहुत ही डिटेल तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पर, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कितने पता नहीं क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है शायद मुझे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं जल्दी से, वो भी बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक्सरसाइज 7.2 में, देखिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन आते हुए देखिए क्या कर रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इसको आप मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट मेरा सी हो गया, ठीक है। जहां पर मेरा विथ ए बी जो कि ए सी के इक्वल है, ठीक है, मेरा मतलब ये ए बी इस ए सी के इक्वल है, ये मुझे गिवन है। उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी से जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पर। एंगल बी और एंगल सी से मैं क्या ले रहा हूँ, बाइसेक्टर ले रहा हूँ, एंगल बी और एंगल सी से मैं बाइसेक्टर ले रहा हूँ, और वो जो दोनों जो बाइसेक्टर होंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट ओ पर क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे, देखिए ये आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है, तो यहाँ से मैं ये ऐसे बाइसेक्टर लूंगा, यहाँ से मैं बाइसेक्टर लूंगा, ठीक है। तो एंगल बी से मैंने बाइसेक्टर ले लिया, मान लो यहाँ तक मैंने बाइसेक्टर ले लिया, और एंगल सी से मैंने बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है ना। एंगल बी और एंगल सी से मैंने बाइसेक्टर ले लिया, ये पॉइंट ओ पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में क्या रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ईच अदर एट ओ पर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं ए टू ओ, ए से ओ मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, ए से ओ मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ए से ओ मेरा ज्वाइन हो गया,
शो डैट, देखिए शो डैट जो मेरा पहला को देखिए, पहला क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए आपको पहला कह रहा है कि ओ बी ओ सी के इक्वल करना है। ये जो ओ बी है इस ओ सी के इक्वल करना है, पहली चीज ये मुझे प्रूव करनी है। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, जो ये ए ओ है ना, ए ओ, ये बाइसेक्ट्स है किसका, एंगल ए का। बाइसेक्ट्स का मतलब हुआ कि मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हमें ये दो चीज प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। जो जो मुझे पहले गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। देखिए गिवन में मुझे एक एबीसी, एक मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ना। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। ए बी ए सी के इक्वल हो गया, ए बी ए सी के इक्वल हो गया। उसके बाद मेरा एंगल बी और एंगल सी से मेरा बाइसेक्टर जो कि निकल रहा है, बाइसेक्टर है जो कि ओ पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है ना। तो आपको दिख रहा होगा जब एंगल बी से जब मेरा ये बाइसेक्टर हो रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जो मेरा ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही मेरा जब ओसी मेरा एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है एंगल सी का, तो जो ये वाला एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, समझ आ गया आपको। अब देखिए, अब यहां पर आप क्या लेंगे, आप लिख दीजिए, एक मिनट, देखिए उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ, देखिए द बाइसेक्टर्स, देखिए द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। ऑल्सो ज्वाइन में कर रहा हूं, ए से ओ तक मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। टू प्रूव मैं लिख लेता हूं, देखिए मैं प्रूव लिख लेता हूं। मुझे पहली चीज जो प्रूव करनी है वो करनी है कि जो ओ बी है ना वो ओ सी के इक्वल है। ये पहली चीज ये प्रूव करनी है। और जो दूसरी चीज है जो ए ओ है, ए ओ जो कि बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज मुझे प्रूव करनी है, कोई बात नहीं। तो यहां पर आप लिख लीजिए प्रूफ। ठीक है, अब देखिए आप क्या करिए, जब मुझे ये वाली साइड पता है, ये साइड पता है कि इक्वल है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, तो आपको देखिए इस ट्रायंगल में एक ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, और ये मेरी कॉमन साइड हो जाएगी, ये मेरी कॉमन साइड हो जाएगी। और आपको दिख रहा होगा एंगल ए इसमें भी आ रहा है, एंगल ए इसमें भी आ रहा है। देखिए अगर मैं इसको अगर अलग से बनाऊं ऐसे करके, ए बी ओ, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ओ हो गया, तो यहाँ भी एंगल ए आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही ए ओ सी बनाऊं यहाँ पर, रुकिए एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर ए ओ सी बनाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये ए हो गया, ये ओ गया, ए हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ भी ए आ रहा है। ठीक है ना, मतलब दोनों में एंगल ए आ रहा है, तो ये एंगल एक कॉमन एंगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा ट्रायंगल, देखिए मैं यहाँ पर ले लूंगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल में ओ ए बी ले रहा हूँ और एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ ए सी। ठीक है, जहां पर मेरा ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ऐसा गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा ये वाला एंगल है, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, जो मेरा ये वाला एंगल है इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल है क्योंकि कॉमन एंगल है, यहाँ पर एंगल एक कॉमन एंगल है। तो आप यहाँ पर एंगल ए को कॉमन मानिएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए जो कि मेरा क्या है, कॉमन एंगल है, जो कि मेरा कॉमन एंगल है। उसके बाद आपको ये जो ओ ए साइड है, ओ ए साइड ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है कि नहीं, ओ ए बी ट्रायंगल में और ओ ए सी ट्रायंगल में। आप देखिए ना, ये ओ ए साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो यहां से मेरा जो ओ ए है ना, ओ ए बराबर ओ ए जो कि क्या हो गया, मेरा कॉमन साइड हो गई, ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर मैं बाय यूजिंग साइड एंगल साइड से मैं ये दोनों ट्रायंगल क्या कर लूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूंगा। तो साइड एंगल साइड से मैंने ट्रायंगल
ओ ए बी जो कि मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल किसके, ओ ए सी के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए साइड एंगल साइड से, हेंस हेंस प्रूफ बता रहा हूँ। नहीं, मुझे ये थोड़ी प्रूफ करना था, मुझे करना था ओबी और ओसी। अब आप देख सकते हैं बाय सीपीसीटी की मदद से, बाय सीपीसीटी की मदद से आपको दिखा होगा, देखिए एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। देखिए ये एंगल बराबर ये वाली साइड हो गई, ऐसे ये एंगल बराबर ये वाली साइड हो गई, ठीक है। जब आप देखेंगे ये वाला एंगल देखेंगे तो ये साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई, ऐसे ही मेरे ये साइड, ये एंगल बराबर ये वाली साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई, हुई ना, क्योंकि ये एंगल बराबर ये साइड है और ये एंगल बराबर ये साइड है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इसमें, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर ये वाली साइड। तो यहाँ पर मेरा ओबी ओसी के इक्वल हो जाएगा, ओबी ओसी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से मेरा ओबी ओसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, पहली चीज मेरी प्रूव हो गई है, ये फर्स्ट, ठीक है। अब आपको सेकंड क्या करना है, एओ। अब आपको एओ को बाइसेक्ट करना है एंगल ए को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप बाय सीपीसीटी से, रुकिए, अब आप पहले ट्रायंगल ले लीजिए, फिर से आप ये ट्रायंगल लीजिए, आप देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, आपने ये दो ट्रायंगल ले लिए, इसको मैं नीचे ले आता हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए देखिए, अरे यार एक मिनट, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। देखिए अब यहां पर देखिए इन ट्रायंगल में ओ ए बी, मैं फिर से ये वाला ट्रायंगल लेता हूं ओ ए बी और मैं ट्रायंगल ओ ए सी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब सीपीसीटी की मदद से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई थी, ठीक है। अब मैंने ये दोनों ट्रायंगल फिर से ले लिए, अब मैं जब ये ट्रायंगल लूंगा तो आपको दिख रहा होगा ए बी जो कि ए सी के इक्वल है, पहले से ही इक्वेशन 1 हो गई इन ट्रायंगल की। उसके बाद मेरा जो ओ ए है, ओ ए बराबर ओ ए जो कि मेरी कॉमन साइड है, जो कि मेरी कॉमन साइड है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। और अभी मैंने ओ बी बराबर ओ सी प्रूफ किया ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो आप देख रहे होंगे मैंने ट्रिपल एस से ये साइड इस साइड के इक्वल कर दी, ये वाली साइड कॉमन है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल कर दी। तो ट्रिपल एस से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, बाय यूजिंग साइड 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 से मैंने ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल मेरा ओ ए बी, ट्रायंगल मेरा ओ ए बी जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ओ ए सी के, मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब आप सीपीसीटी की मदद से देखिए, बाय सीपीसीटी से आप क्या करेंगे, जब ओबी और ओबी और ओसी साइड इक्वल है तो ओबी बराबर ये वाला एंगल और ओसी बराबर ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं इसको 1 और 2, तो बाय सीपीसीटी की मदद से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ सीपीसीटी की मदद से, वैसे ही मेरा जो ए ओ होगा ना, है ना, हेंस मेरा ए ओ जो कि बाइसेक्ट्स कर रहा होगा किसको, एंगल ए को, हेंस प्रूव्ड। बस इतना आपको करना था। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, इसको आप एक बार फिर से लगा के देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसका मुझे फिगर भी दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मैं फिगर और ले आता हूं पहले आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा इन ट्राइंगल, एक मेरे पास एबीसी, एक मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। मेरे पास ये एबीसी, मेरे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। जहां पर देखिए एडी,
AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC होना, AD मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, BC का। AD मेरे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये जो AD है ना, ये इस BC पर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर भी है। जब AD इस BC पर बाइसेक्टर भी है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा BD CD के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्टर भी है साइड BC का, और AD मेरा परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये वाला एंगल इसके, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर आपको ऐसे बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो चीजें आपको। तो शो डैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है ना, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, जहाँ पर AB AC के इक्वल है। मुझे ये जो AB है अगर मैं इस AC के इक्वल कर दूंगा ना, तो ये मेरा जो ट्राइंगल ABC है वो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको गिवन लिख लीजिए। देखिए गिवन में आपको क्या दे रखा है, एक बस एक आपको ट्राइंगल दे रखा है। देखिए ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक आपको ट्राइंगल दे रखा है जहां पर AD जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, है ना, एंड AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको परपेंडिकुलर पूरा लिख के आना पेपर में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ABC मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जब AB AC के इक्वल होगा। जैसे ही AB साइड AC के इक्वल हो जाएगी तो ABC मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होना, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। दैट इज AB AC के इक्वल है। जब AB AC के इक्वल होगा तो ये ऑटोमेटिक मेरा ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। देखिए अब लिखिए आप इसको प्रूफ, बहुत ही मतलब मजेदार ये क्वेश्चन होने वाला है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल आपके पास ABD हो गया और एक आपके पास हो गया ACD, ठीक है। जहां पर मेरा जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर बता रहा हूँ। AD मेरा क्या है, बाइसेक्टर है BC साइड का, BC पर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर BD CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल ACD, जहां पर मेरा जो BD है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। क्यों, क्योंकि मेरा AD क्या है, बाइसेक्टर है BC पर, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद मेरा जो एंगल ADB एंगल ADB ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ADC के इक्वल हो जाएगा। ये 90 डिग्री है ना, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा ना, जो मेरा AD है वो परपेंडिकुलर गिर रहा है BC पर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा जब आपने ये दोनों ट्रायंगल लिया, एक ABD ट्रायंगल और एक आपने ट्रायंगल लिया ACD ट्रायंगल, तो दोनों में AD साइड क्या है, मेरी कॉमन साइड है, AD साइड क्या है, मेरी कॉमन साइड है। तो देखो जो AD है वो AD के इक्वल है, AD बराबर AD जो कि मेरी कॉमन साइड है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड कॉमन हो गई। तो साइड एंगल साइड की मदद से, देखिए बाय यूजिंग, देखिए साइड एंगल साइड की मदद से, साइड एंगल साइड की मदद से जो मेरा ट्रायंगल ABD है ना, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अरे देखो यहाँ पर जो मेरा ट्रायंगल ABD है जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ACD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। अब हम CPCT की मदद से, बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जब ये वाला एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल बराबर ये वाली साइड और ये वाला एंगल बराबर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, CPCT की मदद से। तो भाई CPCT की मदद से AB AC के इक्वल हो गया। और जैसे ही मेरा AB AC के इक्वल होगा, जैसे ही मेरा AB AC के इक्वल होगा, तो हेंस ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या हो जाएगा, मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड,
बस इतना सा था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने आते हुए, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप इन सब क्वेश्चन से डरिए मत, कि बहुत ही मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या, बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं इन चैप्टर से, तो इन चैप्टर से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए मेरे पास एबीसी क्या है, मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये मेरा जो एबीसी है, एबीसी मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स कौन सी, एसी और एबी। यहाँ पर जो ए बी और ये जो ए सी है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इनके ऊपर जो मेरा ये बीई एल्टीट्यूड और जो ये सी एफ एल्टीट्यूड है ना, वो इस पर ड्रॉ हो रहा है, गिर रहा है इनके ऊपर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली तो शो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये जो दीज एल्टीट्यूड्स है ना, कौन से दो दीज एल्टीट्यूड्स, मेरा ये जो बीई एल्टीट्यूड और ये जो सी एफ एल्टीट्यूड है, ये दोनों एल्टीट्यूड्स ये क्या आपस में इक्वल है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन में आपको दे रखा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी, जो मेरा ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी बराबर ए सी, ये मुझे दे रखा है। और जो मेरा बीई और सी एफ क्या है, मेरे एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, ऑल्सो बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। किसके एल्टीट्यूड्स हैं, ट्रायंगल एबीसी के, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब आप देखिए यहाँ पर टू प्रूव में आपको क्या लिखना है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो दीज एल्टीट्यूड्स हैं, कौन से दीज एल्टीट्यूड्स, बीई और सी एफ का इक्वल है। तो मेरा बीई जो कि इक्वल है सी एफ के। ठीक है, अब आप देखिए प्रूफ। अब आप जब प्रूफ देखेंगे, जब आप प्रूफ देखेंगे तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी ई, और एक ट्रायंगल ले लेंगे ए सी एफ। हमने ये ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि इसमें देखिए इस ट्रायंगल में ए बी भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में ए सी भी आ रही है साइड। ठीक है, और ऐसे ही मेरी इसमें इस ट्रायंगल के अंदर मेरी बीई भी आ रही है साइड, और इस ट्रायंगल के अंदर मेरी सी एफ भी आ रही है, जो कि मुझे दोनों प्रूफ करनी साइड। तो इसीलिए मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ। और ये मेरे जब मेरे एल्टीट्यूड्स है ना, जब मेरा ये बीई एल्टीट्यूड है इस एसी पर, तो ये इधर भी हम 90 डिग्री ले सकते हैं और इधर भी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, ओहो देखो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए ए बी ई ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ में। ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी ई हो गया एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हो गया ए सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो मेरा ए बी साइड है, ए बी बराबर ए सी हो गया पहली, है ना, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मुझे गिवन है क्वेश्चन में ए बी ए सी के इक्वल है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल ए, जो कि मेरा क्या है, कॉमन एंगल है, जो कि मेरा कॉमन एंगल है। इक्वेशन 2 हो गई। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ए ई एफ, जो एंगल मेरा ए ई बी, एंगल ए ई बी, जो कि किसके इक्वल है, एंगल ए एफ सी के इक्वल है, जो कि क्या है, दोनों ही 90 डिग्री हैं। ए ई बी ये 90 डिग्री, और ऐसे ही मेरा ए एफ सी ये भी मेरा 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो मेरे दोनों ट्रायंगल हैं, तो बाय यूजिंग मेरा देखो एंगल और ये साइड जो कि इक्वल थी, ऐसे मेरा एंगल और ये साइड जो इक्वल थी,
देखिए आपको अभी ए बी और ए सी ज़्यादा क्लियर आपको साइड यहाँ दिख नहीं रही, तो इसको मैं आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ए बी साइड है इस ए सी साइड के, इस ए सी साइड के क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाय यूजिंग एंगल साइड की मदद से, एंगल साइड की मदद से आपने, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपने जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई, जो कि कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के, ट्राइंगल ए सी एफ के आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना था, दीज एल्टीट्यूड्स हो गया। ठीक है, बाय सीपीसीटी आप ले लीजिए, सीपीसीटी की मदद से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की मदद से आप इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल को और ट्राइंगल ए सी एफ को, दोनों में एंगल ए कॉमन था, तो एंगल ए बराबर इस ट्राइंगल में मेरा बीई साइड, ऐसे ए सी एफ ट्राइंगल में एंगल ए बराबर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो मेरा बीई इसके इक्वल हो जाएगा सी एफ के, बीई बराबर सी एफ, सीपीसीटी की मदद से। ठीक है, बीई सी एफ के इक्वल हो गई, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। देखिए इतना सादा बस, तो आप लोग की डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को बहुत ही एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में घुस के आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आते हुए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसके फिगर भी इसमें दे रखा है, फिगर और मैं ले लेता हूँ इसका। देखिए मुझे इसका फिगर भी दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एबीसी मेरा एक ट्राइंगल है, एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी एक ट्राइंगल है जहां पर इन विच एल्टीट्यूड बीई और सी एफ, एल्टीट्यूड बीई और सी एफ टू साइड ए सी और ए बी पर क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पर मेरी साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर मेरे जो एल्टीट्यूड्स हैं, सबसे पहले मेरे पास एबीसी का एक ट्राइंगल है, एबीसी एक मेरे पास ट्राइंगल्स है, और ये मेरा जो बीई एल्टीट्यूड है और मेरा जो सी एफ एल्टीट्यूड है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। जो बीई एल्टीट्यूड और जो सी एफ एल्टीट्यूड है, ये ए सी साइड और ए बी पर क्या है, इक्वल है एल्टीट्यूड्स बीई और सी एफ। ठीक है, तो देखिए शो डैट जो ट्राइंगल ए बी ई है, देखिए जो ये ट्राइंगल ए बी ई है, ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ए बी ई ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों मुझे ट्राइंगल्स क्या करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। ठीक है, और सेकंड में क्या कर रहा है, मेरा ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ये जो ए बी है ना, ये किसके इक्वल है, इस ए सी के इक्वल है। जैसे ही मेरा ए बी ए सी के इक्वल होगा, तो डेट्स इट, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं गिवन देखता हूँ। देखिए गिवन में क्या है, मेरा एबीसी एक ट्राइंगल है। देखो एबीसी इज आर ट्राइंगल, एबीसी एक मेरा ट्राइंगल है जहां पर इन विच जो मेरा एल्टीट्यूड्स है ना, एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ, इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ क्या इक्वल है, इन विच बीई बराबर सी एफ, जो बीई और सी एफ इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चीज प्रूव करनी है। देखिए टू प्रूव, अगर मैं टू प्रूव में देखूं, पहली चीज मुझे ट्राइंगल ए बी ई जो कि कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के, और दूसरी चीज ए बी ए सी के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। जैसे ही ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम प्रूफ में देखेंगे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ जो मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ए बी ई और ए सी एफ। ठीक है ना, यहाँ पर मेरी बीई और सी एफ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिया। अब आप देख रहे होंगे
मेरे में दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि मेरा क्या है, कॉमन एंगल है, जो कि मेरा कॉमन एंगल है। इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको, इक्वेशन मैंने 1 मान लिया इसको। अब उसके बाद हम देखेंगे जब मेरा बीई एल्टीट्यूड था ना, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो मतलब ये भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, और मेरा जब सी एफ बी एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये कहाँ से ड्रॉ किए जा रहे हैं, बीई एल्टीट्यूड मेरा बी से, वर्टेक्स बी से ड्रॉ कर रहे हैं, और जो मेरा सी एफ एल्टीट्यूड है ये मेरा वर्टेक्स सी से ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंगल ए कॉमन एंगल हो गया, और जो एंगल ए ई बी है, एंगल ए ई बी जो कि इक्वल है एंगल ए एफ सी, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद मुझे देखो बीई बराबर सी एफ, ये मुझे इक्वल है, ये मुझे गिवन है ऐसा क्वेश्चन में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एंगल साइड, एंगल साइड। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की मदद से मैंने, देखिए बाय यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की मदद से मैंने ट्रायंगल ए बी ई जो कि मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल किसके, ए सी एफ के, ट्रायंगल ए सी एफ के मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हमको क्या करना था, देखिए पहली चीज मैंने प्रूफ कर दी आपकी, प्रूफ कर दिया, यहाँ पे लिखता हूँ हेंस प्रूफ्ड। पहली चीज मैंने आपकी प्रूफ कर दी। अब हम सेकंड चीज देखते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड, देखिए बाय सीपीसीटी, देखिए सीपीसीटी की मदद से मेरा आपको देखिए ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, जो अभी हमने क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं, दोनों ट्रायंगल्स हमने क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें। तो ये 90 डिग्री बराबर ये वाली साइड, और ये 90 डिग्री बराबर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी की मदद से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की मदद से मेरी जो ए बी और जो ए सी साइड है वो मेरी इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना। तो सीपीसीटी की मदद से मेरा ए बी जो कि इक्वल हो गया ए सी के। हेंस प्रूफ्ड, बस कुछ नहीं करना था इसमें भी। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं क्वेश्चन 5 आपको नहीं करा रहा, कि जो क्वेश्चन 5 है ना इसके ऊपर ट्रिपल एस साइड की कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो अभी तक मैंने आपको साइड की कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाई है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक मेरी बस 2 थ्योरम बच रही है साइड के ऊपर, और एक मेरी बच रही है आरएचएस के ऊपर, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के ऊपर। जब मैं आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा, कंडीशन जब मैं ये दोनों कंडीशन आपको पढ़ा दूंगा, तब मैं ये वाला आपको क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करा दूंगा, ठीक है। तो भूलना मत आप लोग, इसको मैं अगली वीडियो में कराता हूँ इस क्वेश्चन को। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हुए आपके सामने, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, देखो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होना। मेरे पास एक एबीसी, मेरे पास क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर एबी एसी के इक्वल है। देखो मेरे पास एबीसी, ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर ये जो एबी है ना इस एसी के इक्वल है, एबी एसी के इक्वल है, ठीक है। साइड बी ए को मैं प्रोड्यूस करता हूं डी तक, साइड, ये जो साइड बी ए है ना इसको मैंने डी तक प्रोड्यूस करा, ठीक है। सच डैट एडी ए बी के इक्वल है, कोई बात नहीं, सच डैट ए डी ए बी के इक्वल है, सी फिगर 7.34, ठीक है। शो डैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मेरा जो एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री लाना है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको देखिए ट्रायंगल एबीसी मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पर इन विच ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, एंड ए डी ए बी के इक्वल है,
एडी ए बी के इक्वल है, एडी ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो टू प्रूव जब आप देखेंगे, जब आप टू प्रूव में देखेंगे, आपको क्या करना है, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, मतलब एंगल बी सी डी आपको 90 डिग्री लाना है, मतलब आपको जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं हम पहले प्रूफ में। देखिए सबसे पहले हमें ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है और ए डी ए बी के इक्वल दे रखा है। देखिए सिंस ए बी बराबर ए सी एंड ए डी बराबर ए बी होना, जब मुझे ये जो ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है और ए डी ए बी के इक्वल दे रखा है, तो आपको दिख रहा होगा ए बी ए सी के इक्वल है और ये जो ए डी है इस ए बी के इक्वल है। तो दोनों में आपको दिख रहा है ना, दोनों में आपको दिख रहा है ये ए बी और ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो मैं ए बी की जगह इस ए डी को रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, ए बी की जगह मैं ए डी रख सकता हूँ ना, क्योंकि जब ए बी ए डी के इक्वल है तो मेरा ए डी भी तो इक्वल हो जाएगा ए सी के। तो देयरफॉर ए डी बराबर ए सी, ठीक है। आप इसको ऐसा करना, आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो ए डी था इस ए सी के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी था, जब आपके पास ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तो ए बी के सामने जो साइड एंगल सी है और ए सी के सामने जो एंगल बी है ये भी तो इक्वल होंगे। तो मैं मान लेता हूँ एंगल बी को, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और एंगल सी को भी मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जब ए बी और ए सी साइड इक्वल है, गिवन है ना ऐसा, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी तो मेरे इक्वल होंगे बाय यूजिंग थ्योरम 7.2, ठीक है। अब ऐसे ही आप देखिए, जब अभी मैंने ए डी ए सी के इक्वल किया, तो मैं सपोज इसको मान लेता हूँ, देखिए ये भी एक ट्राइंगल मेरा आइसोसेलेस बनना है कि नहीं बनना, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो इस साइड के सामने जो ये वाला एंगल हो गया और इस साइड के सामने जो ये वाला एंगल हो गया, ये भी तो इक्वल होगा। मैं लेट कर लेता हूँ कि जो ये वाला एंगल है ये वाई हो गया, ये वाला एंगल वाई हो गया, ये मैंने लेट कर लिया है। अब आप ले लीजिए बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, आपने बड़ा ट्राइंगल बी सी डी ले लिया, जहां पर आपको दिख रहा होगा बी सी डी के अंदर ये बड़ा सा ट्राइंगल आपको बी सी डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक एंगल, दो एंगल, ये तीन एंगल। हम यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ट्राइंगल बी सी डी में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप पूरा लिखिएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब मेरा एंगल बी मेरा एक्स है प्लस एंगल सी जो कि मेरा एक्स प्लस वाई है, एंगल सी जो कि मेरा एक्स प्लस वाई है, प्लस जो एंगल डी है, जो कि मेरा वाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे 2x प्लस 2y में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं 2 से 180 को काट दूंगा, 2 से जब हम काटेंगे तो 90 बार में कट जाएगा, है ना, 2 9 80 0। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है जो कि मेरा 90 डिग्री आ गया, जो कि मेरा 90 डिग्री आ गया, x प्लस वाई मेरा 90 डिग्री आ गया। अब आपको पता है जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई, ये मेरा 90 डिग्री, यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी, यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी। तो हेंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। बस ये इतना सा क्वेश्चन था बस आपका। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आते हुए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एबीसी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर मेरे पास एंगल ए 90 डिग्री है, मुझे एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। अब आप देखिए, इसको मैं मानता हूं, देखिए एंगल ए 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो आपको ये वाला पॉइंट ए मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो ए बी सी एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पर एंगल ए 90 डिग्री है, जहां पर एंगल ए 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। एंड ए बी बराबर ए सी होना, ये जो ए बी है, ये जो ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है, तो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहाँ पर ये जो ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में मुझे दे रखा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर मेरा एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है। एंड ए बी बराबर ए सी होना, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री, इन विच एंगल ए 90 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन विच जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री है, एंड ए बी बराबर ए सी, इतना आपको गिवन था। अब आप देखिए टू प्रूव में मुझे एंगल बी और एंगल सी निकालना है, एंगल बी और एंगल सी मुझे फाइंड करना है। मैं प्रूफ क्यों लिख रहा हूँ यार, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस, यहाँ पर मुझे लिखना है टू फाइंड, मुझे एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना था। एक मिनट, मैंने ऊपर भी प्रूफ लिख दिया था क्या, शो डैट, ठीक है नहीं वो तो हाँ प्रूव ही करना था, ठीक है। तो मुझे क्या चीज फाइंड करनी है, मुझे एंगल बी और एंगल सी मुझे फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा SOL उसके ऊपर N, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब आपको दिख रहा होगा जब ABC आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर AB साइड AC के इक्वल है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड बराबर ये वाला एंगल होगा और ये वाली साइड बराबर ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं, लेट एंगल बी एंड एंगल सी को मैंने क्या लेट कर लिया, लेट एंगल बी एंड एंगल सी बी एक्स, है ना। मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, इसको भी मैंने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए आपको गिवन है पहले से ही 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। एंगल बी को मैंने लेट किया है एक्स, तो आप यहाँ पर एंगल बी को एक्स लिख लीजिए, और ऐसे ही मैंने एंगल सी को भी मैंने एक्स लेट किया है, तो आप एंगल सी को भी एक्स लिख लीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को जब आप इज इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो 180 में से जब मैं 90 डिग्री माइनस करूंगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री प्लस में था, तो जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो x और x 2x हो गया। जब 180 डिग्री में से जब मैं 180 में से जब 90 में माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, और 2 से आप काटेंगे तो ये 45 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरी जो x की वैल्यू है वो 45 डिग्री आ गई है। एक मिनट, x की वैल्यू मेरी 45 डिग्री आ गई है, तो मैंने एंगल बी और एंगल सी को मैंने 45 डिग्री माना था, तो यहाँ पर मेरा जो एंगल बी होगा वो भी मेरा 45 डिग्री आ जाएगा, देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल सी दोनों ही मेरे 45 डिग्री आ जाएंगे, यही मेरा आंसर है। बस इतना करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग को, बताइए आप अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे ना तो आप समझ लीजिए आप के एग्जाम में जब आप जाएंगे अपना पेपर देने तो आपके एक नंबर भी नहीं घटेगा। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ये मुझे शो करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया,
मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ट्राइंगल का। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, और ये मेरा पॉइंट सी हो गया। अब आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सभी साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड्स, ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लीजिए, मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होना, जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है उसको मैंने क्या लेट कर लिया कि एक मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी मेरा। ठीक है, जहां पर मेरा इन विच, ये आप चलिए यहां पर ना लिखिए, इसको मैं प्रूफ में बताऊंगा। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव आपको हर एक एंगल। अब मेरा एक ट्रायंगल के अंदर मेरे 3 एंगल बनने हैं, कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आपको ये जो तीनों एंगल बनने हैं ना, ये आपको 60 डिग्री प्रूफ करने हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए, शो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच का मतलब था हर एक एंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये जो तीनों एंगल हमें दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये 60 डिग्री होनी चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक ना, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो अब यहां पर लिख लीजिए प्रूफ। देखिए, जब आपको एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, देखिए, सिंस ABC is an equilateral triangle, so मेरा साइड AB, BC और CA इक्वल हो जाएगी। सो AB बराबर BC बराबर CA। ठीक है, तो ये मेरी साइड बराबर हो गई, AB बराबर BC बराबर CA, ये साइड मेरी बराबर हो गई। अब आपको दिख रहा होगा, जब AB साइड के अपोजिट में एंगल C है, BC साइड के अपोजिट में एंगल A है, और CA साइड के सामने, CA साइड के अपोजिट में एंगल B है, तो ये जो तीनों एंगल हैं ये भी तो मेरे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स जब इक्वल हैं, जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी तो मेरे तीनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर तीनों आप एंगल को तीनों एंगल को आप सेम मान लीजिए, एक्स वाई, तीनों एंगल को आप एक्स मान लीजिए, क्योंकि जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, सेम होंगे ना। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, अब आप यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से आप क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो कि 180 डिग्री है। आपको पता है एक जो ट्रायंगल होता है ना, उनके तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना। तो जब आपने एंगल ए को एक्स माना है, प्लस एंगल बी को भी आपने एक्स माना है, प्लस एंगल सी को भी आपने एक्स माना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। अब मैं 3 से काटूंगा 180 डिग्री को, 3 6 18 और 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 60 डिग्री। और मैंने यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को मैंने क्या माना था, x लेट किया था। ठीक है, एक मिनट, x बराबर 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर मेरा हैंस जो मेरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी, क्योंकि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मैंने तीनों एंगल को मैंने एक्स माना था ना, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो तीनों एंगल हो गए वो मेरे 60 डिग्री के इक्वल हो गए। हैंस प्रूव्ड। बस आज ये खत्म होते हुए आज आपकी एक्सरसाइज 7.2। देखिए, आज मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर देखिए क्या क्या कराया। मैंने आपको थ्योरम 7.2 बताइए, थ्योरम 7.3 बताइए, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं 4, 5, 6, और आपको मैंने एक्सरसाइज 7.2 बताई है। बस मैंने आपका एक क्वेश्चन छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मेरा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं 1-2 दिन में, मैं आपको अगली वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, ओके, बाय।